क्लास 9th अध्याय 2। क्लास 9th अध्याय 2 पहले समझिए, इसके बाद उतारिएगा। इस अध्याय का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, अध्यक्षतात्मक और संसदीय। अब बारी बारी से समझिए। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जब शासन के प्रमुख का चुनाव हो, जब शासन के प्रमुख का चुनाव हो, जैसे में पीएम प्राइम मिनिस्टर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसके अंतर्गत जनता स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं डिसीजन लेते हैं। अध्यक्षतात्मक में अब बारी बारी से इतना पहले समझिए हुआ। लोकतंत्र का क्या अर्थ है हुआ? जब शासन के प्रमुख का चुनाव हो, जिस देश में शासन के प्रमुख का चुनाव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। यानी इस देश को हम लोग लोकतंत्र देश कहेंगे। शासन का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यदि किसी देश में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रही है तो इस देश को हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र देश है। यानी वह राजतंत्र देश नहीं है। राजतंत्र का अर्थ है कि जिस देश में राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? कि जिस देश में चुनाव होगी, इसमें भी किसकी चुनाव की बात की गई है? प्राइम मिनिस्टर की। किसकी की गई है? प्राइम मिनिस्टर। यदि प्राइम मिनिस्टर की चुनाव होगी तो छोटे से छोटे चुनाव भी होगी, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र को कितने भागों में बांटी गई है? तो दो भागों में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता इसके अंतर्गत स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं ही क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो वह कहाँ हो सकती है? जहाँ पर आपका जनसंख्या कम होगी, जहाँ पर इसका क्षेत्रफल कम होगी, तो इसी देश में जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू हो सकती है। लेकिन जिसकी आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावना नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसद में इतना जगह नहीं हो पाएंगे जो वहाँ सभी लोग पहुँच जाए और पहुँचने के बाद सब आदमी अपना अपना नियम कानून बनाए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर ब्लैक मनी सब रखी जाती है। तो स्विट्ज़रलैंड में क्या है हुआ? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो कौन वैसा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं हुआ? तो स्विट्ज़रलैंड। कौन हुआ? स्विट्ज़रलैंड ही एक ऐसा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड में प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। कितने दिन का? 1 ईयर का होता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है हुआ? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या करते हैं वह अपना नियम खुद बनाते हैं, डिसीजन खुद लेते हैं। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की कार्यकाल कितने दिनों की? 1 वर्ष की। वह किस देश में लागू हो सकती है?
स्विट्ज़रलैंड में है ही, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर नहीं हो सकती है। अब समझिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है वह। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत इसमें क्या करते हैं जनता कि 10 लाख आबादी पर, 10 लाख आबादी पर एक संसद चुनते हैं, एक सांसद, क्या हुआ, एक सांसद चुनते हैं। कितने लाख आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुनते हैं। प्रत्येक 10 लाख पर क्या करते हैं, एक सांसद चुनते हैं, और वही सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद भवन में। कहाँ बैठेंगे, संसद भवन में। तब अपना नियम कानून बनाएंगे। तो वह क्या होगा, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं और प्रत्येक 10 लाख पर एक संसद को चुनते हैं। वह क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, वह नहीं है। समझिए अध्यक्षतात्मक क्या है वह। जिस देश में औपचारिक, जिस देश में औपचारिक और वास्तविक, औपचारिक या वास्तविक दोनों शक्ति एक ही आदमी को हो, दोनों शक्ति एक ही आदमी को हो। जैसे में लिख देते हैं राष्ट्रपति, दोनों शक्ति एक ही आदमी को हो जिस देश में, वह देश कौन सी लोकतंत्र के अंतर्गत आएंगे, तो अध्यक्षतात्मक। किसके अंतर्गत, अध्यक्षतात्मक। लेकिन जिस देश में औपचारिक, औपचारिक अलग आदमी के हाथों में और वास्तविक, वास्तविक अलग आदमी के हाथों में यदि कमान होंगे, तो वह देश किसके अंतर्गत आएंगे, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत। तो औपचारिक में हम लिख देते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और वास्तविक में प्रधानमंत्री, वास्तविक में प्रधानमंत्री। अब समझिए इसको अर्थ समझिए वो सही से। औपचारिक का अर्थ होता है सिर्फ नाम के लिए। किसके लिए, नाम के लिए। उसका कोई काम नहीं होता है, वह कोई काम नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है रियल में। वह किसी भी चीज़ को पास करने के लिए क्या करते हैं, ओनली फॉर सिग्नेचर करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नेचर। लेकिन मेन काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का। किसका होता है, यानी काम, सारा काम की देखभाल कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। सारा काम की देखभाल कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। यानी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। काम की शक्ति बुआ, काम की शक्ति किसके साथ पास होंगे, प्रधानमंत्री के पास। इसी तरह यहाँ भी उसमें क्या होंगे बुआ, काम की शक्ति होगी, काम की शक्ति। लेकिन इसमें शक्ति नहीं होगी। वह किसके लिए होंगे, नाम के लिए। किस चीज़ के लिए, नाम के लिए। आप इसे क्या कह सकते हैं बुआ, पुतला। क्या कह सकते हैं, पुतला, पुतला भी कह सकते हैं। यानी वह सिर्फ नाम के लिए होता है, वह रियल में काम के लिए नहीं होता है। वह सिर्फ क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। लेकिन वास्तविक में क्या होते हैं, काम के लिए, प्रधानमंत्री। सारा काम की देखभाल कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। यानी पावर किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास। अब समझिए कि अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र किसे कहेंगे, जिस देश में औपचारिक और वास्तविक दोनों शक्ति एक ही के पास होंगे। जैसे में वो आप समझिए अमेरिका, जैसे में अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका एक ऐसे देश है वह, उसे हम लोग USA भी कहते हैं। क्या कहते हैं, USA, USA। यू से क्या होता है, यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट ऑफ, ए से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका लिख देते हैं। क्या, ध्यान दीजिए, यू फॉर यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड। इसके बाद क्या है, एस फॉर स्टेट, और ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका।
इसे हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका एक ऐसी देश है, इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होते। अमेरिका एक ऐसी देश है, इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होते। इस देश में सारा काम किसके हाथों में होते हैं? राष्ट्रपति के हाथों में। यानी प्रधानमंत्री का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का भी काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यानी अमेरिका को हम लोग कौन सी लोकतंत्र कह सकते हैं? तो अध्यक्षतात्मक। कौन सी लोकतंत्र कह सकते हैं? अध्यक्षतात्मक। लेकिन इंडिया की कौन सी लोकतंत्र कह सकते हैं? तो संसदीय लोकतंत्र। इंडिया की कौन सी लोकतंत्र? संसदीय लोकतंत्र। क्योंकि इंडिया में राष्ट्रपति अलग है और प्रधानमंत्री अलग है, इसीलिए इंडिया किसके अंतर्गत आएंगे? तो संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? और अमेरिका किसके अंतर्गत? अध्यक्षतात्मक। अब और आगे देखिए बुआ, आगे हम फिर पूछते हैं, इंडिया जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इंडिया जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सी लोकतंत्र हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपने कैसे समझे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्योंकि यहाँ पर जनता खुद नियम नहीं बनाते हैं, खुद कानून नहीं बनाते हैं। हम लोग संसद को चुनते हैं और वह संसद अपना संसद भवन में बैठते हैं और वहीं पर हम लोगों के लिए अपना वो लोग मांग करते हैं, है कि नहीं है? तो इंडिया कौन सी लोकतंत्र है बुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सी लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत कौन सी देश आएंगे? तो स्विट्जरलैंड। कौन सी देश? स्विट्जरलैंड में पीएम की कार्यकाल कितने दिनों की? 1 वर्ष की। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कितने दिनों की कार्यकाल? 5 वर्ष। कितने दिनों की? 5 वर्ष। अपने लोगों को जो भी इलेक्शन होता है कितने वर्ष पे होता है वह? 5 वर्ष पे। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कार्यकाल नेताओं की 5 वर्षों की, और इसमें जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कार्यकाल कितने वर्षों की? 1 वर्षों की। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कितने भागों में बांटी गई है? तो 2 भागों में, अध्यक्षतात्मक और संसदीय। अध्यक्षतात्मक जिसके हाथ, जिस देश में औपचारिक और वास्तविक दोनों शक्ति एक ही आदमी के पास होंगे तो वह कौन सी क्या लाएंगे वह? अध्यक्षतात्मक। लेकिन जिस देश में औपचारिक अलग के हाथ में होंगे और वास्तविक शक्ति अलग के पास होंगे तो वह क्या कहलाएंगे? संसदीय। क्या कहलाएंगे? संसदीय। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए वह, इंग्लैंड एक ऐसी देश है, इंग्लैंड एक वैसी देश है, इस देश में राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। इंग्लैंड एक ऐसी देश है, इस देश में राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो राजतंत्र कैसे हुआ? राजतंत्र के हिसाब से वहाँ महारानी रहती है। राष्ट्रपति के रूप में कौन रहती है? महारानी। कौन रहती है? महारानी। और काम के रूप में, काम करने यानी शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में, देखिए, इंग्लैंड एक वैसी देश है, इंग्लैंड एक वैसी देश है जो राजतंत्र भी है, राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी, याद रहेंगे ना बुआ? और लोकतंत्र भी है। इंग्लैंड एक वैसी देश है जो राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। इंग्लैंड में औपचारिक के रूप में कौन रहते हैं? औपचारिक के रूप में महारानी रहती है। कौन रहती है? महारानी। और वास्तविक शक्ति के रूप में कौन रहते हैं? वास्तविक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री। कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। यानी काम सारा कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। ये किस चीज़ के लिए है? नाम के लिए। किस चीज़ के लिए? नाम के लिए। अभी भी इंग्लैंड ब्रिटेन सब में क्या रहती है वो? महारानी। अब समझिए वह कहानी समझिए, वो महाराजा क्यों नहीं, महारानी ही क्यों रहती है? बात है कि हर देश में तो मेल ही ज़्यादातर रहते हैं, फीमेल कम रहती है। तो फिर महारानी क्यों कुर्सी पर बैठती है राष्ट्रपति के पद पर? मेल क्यों नहीं बैठते हैं? ये आज से नहीं, जेम्स द्वितीय के कहानी से है वो। पहले जेम्स द्वितीय बैठे हुए थे। जेम्स द्वितीय के निधन के बाद, भागने के बाद वहाँ पर तख्ता पलट हुआ
तो कौन बैठना शुरू किए? महिलाएं। कौन बैठना शुरू की? महिलाएं। अब देखिए वो महिलाएं कैसे कहानी समझिए।